नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंडिपेंडेंट ट्रेडर में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी कैंडल के बारे में जो कि एक डाउन ट्रेंड को वस्तु में डाउन ट्रेंड मतलब किसी स्टॉक में जब किसी स्टॉक का गिरावट आती है भाव में, जब कोई स्टॉक गिरता है नीचे, तो गिरते हुए जब चार्ट पर ये कैंडल बनती है तो ये कैंडल बताती है कि अब जो गिरावट हो रही थी उस भाव में वो अब गिरावट बंद हो चुकी है और अब यहाँ से तेजी आने वाली है, भाव तेज होने वाला है। तो यह एक ऐसा संकेत होता है जहाँ पर हम स्टॉक को बाई कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर हम लोग कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हम जिस कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं उस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हैमर कैंडल कैसे बनती है, कहाँ बनती है, इसको कैसे बाई करना है, इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं और कहाँ पर बाई नहीं करना है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं और सीखते हैं कि देखिए, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हैमर कैंडल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं हम लोग हैमर कैंडल। ये है एक हैमर कैंडल। ये जब भी बनती है, ये चार्ट में आपको जब भी दिखाई देगी, यह कैंडल एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद आपको दिखाई देगी। जब किसी स्टॉक में एक बहुत अच्छी गिरावट हो जाती है उसके बाद ये हैमर कैंडल दिखाई देती है। और ये हैमर कैंडल बनती किस तरीके की है, ये देखिए इस तरीके का होता है। इसकी बॉडी होती है, ये बॉडी इसकी पूरी स्विंग का 30% ही होती है, बस 30% बॉडी होती है। और इसकी जो नीचे की जो इसको स्विंग बोलते हैं, ये बॉडी इसकी जो स्विंग है ये 2 से लेकर 3 गुना तक की भी हो जाती है। तो जब ऐसी कैंडल बनती है तो इसकी कंडीशंस क्या क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब कोई स्टॉक गिर रहा होता है और तो वो स्टॉक भी हो सकता है, आप इसे निफ्टी में भी देख सकते हैं और आप इसे बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। आप इसको जहां भी चार्ट देख रहे हैं, किसी भी चार्ट में अप्लाई करें, ये सब जगह प्रॉपर काम करता है। बस जो कंडीशंस हैं उनको आप ध्यान दीजिए और उन्हीं के हिसाब से आप इसको जहां भी देखें, इसको बाई करने के लिए कंडीशंस को पहले हर चीज की एक कंडीशंस बहुत जरूरी होती है। कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कुछ भी चीज प्रॉपरली काम नहीं करती है। ठीक है, तो बेटर है कि हम कोई भी काम करें तो अपनी कंडीशंस पहले से निर्धारित कर लें कि हाँ, हमारी ये कंडीशन होंगी तभी हम वो काम करेंगे। देखिए, किसी ने कहा है कि जो कुशल योद्धा होता है, जो कुशल योद्धा होता है, सक्सेसफुल पर्सन होता है, वह हमेशा अपने रूल्स का पक्का होता है। वो जो भी गोल लाइफ में लेगा वो अपनी कंडीशंस पे लेगा, उसकी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही वो उस अचीवमेंट कर पाएगा, नहीं फुलफिल होंगी तो वो अचीवमेंट्स को नहीं कर पाएगा या उस चुनौतियों को कभी भी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं जब तक कि वो उसकी कंडीशन पे फुलफिल नहीं हो रही हो। तो बात कंडीशंस की होती है कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल, अब देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ से ओपन होकर मार्केट नीचे आती है, यहाँ पर यहाँ क्लोज करती है। ये इस कैंडल का ओपन प्राइस होता है, ये ओपन प्राइस है। मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होकर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया। दूसरी कैंडल बनती है, फिर मार्केट यहीं से ओपन होती है और ओपन होने के बाद में मार्केट फिर नीचे आती है, यहाँ क्लोज करती है। इसी तरीके से कंटिन्यूअस मार्केट में गिरावट हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट गिर रही है। इसमें मान लो एक कैंडल या 2 कैंडल मान लो रेड ग्रीन भी बन सकती हैं जब मार्केट गिर रही है। ये जो रेड कैंडल होती है, ये रेड कैंडल होती है भाव में गिरावट का दिखाती है कि हाँ, कोई स्टॉक गिर रहा है। ठीक है ना, इसको हम बियरिश कैंडल भी बोलते हैं, गिरावट की कैंडल, बियरिश कैंडल। जब ये रेड कैंडल बनती है तो भाव गिर रहा है किसी वस्तु का। तो यहाँ पर भाव अगली कैंडल में फिर गिरा, यहाँ पर भाव उठा और एक कैंडल में भाव थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाके भाव फिर दोबारा गिर के नीचे आता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस हमको कम से कम 7 से लेके 8 कैंडल हमें चाहिए जिसमें कि ये ट्रेंड बना हो। जो ट्रेंड है वो कम से कम 7 से लेके 8 कैंडल का होना चाहिए। उसमें 1-2 कैंडल ग्रीन हो सकती है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल, ये जो तेजी की कैंडल है, ये तेजी की कैंडल इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि ये यहाँ से ऊपर जाके 2-3 कैंडलों को कवर कर ले। इतनी बड़ी ये कैंडल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक कैंडल ग्रीन चलेगी। तो
तो जब ये इस तरीके की 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके की कम से कम 7-8 कैंडल बन जाती हैं उस गिरावट में, उस गिरावट के बाद इस तरीके की नीचे हमें एक हैमर कैंडल देखने को दिखाई देती है, इसको बोलते हैं हम लोग हैमर कैंडल। ऐसी कैंडल जब हमें दिखती है तो अब हम यहाँ पर कंडीशंस ये होनी चाहिए कि अब हमें यहाँ पर बाई करना है। हमें बाई कब करना है? जब ऐसी कैंडल बनती है और अगली कैंडल जब ग्रीन कैंडल बनती है, ये तेजी की कैंडल होती है, यानी ये जो हरी कैंडल होती है ये भाव में तेजी दिखाती है कि हाँ अब भाव बढ़ने लगा है, किसी वस्तु का, किसी स्टॉक का जो भाव है उसमें तेजी आने लगी है। तो हमें बाई कब करना है? हमको किसी स्टॉक को बाई हमें तब करना है जब ये पिछली कैंडल यानी कि ये जो हैमर कैंडल से जो पहली कैंडल थी इसके हाई के ऊपर जब भाव निकलने लगे, कैंडल ये निकलने लगे, तब हमको यहाँ पर बाइंग करनी है। ठीक है, और बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस से हमें इस हैमर कैंडल के नीचे का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, और हमें बाई करना है तो स्टॉप लॉस इसके नीचे का होगा और इसके ऊपर हमें बाई करनी है। यहाँ पर ये बाइंग हो जाएगी। उसके बाद मार्केट धीमे धीमे करके ऊपर निकलेगी, जाएगी। जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट हमारा इस दूरी का, ये जो हमारा स्टॉप लॉस है, ये मान लो स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो हमारा टारगेट यहाँ पर कम से कम 20 रुपये का होगा। यानी कि इस स्टॉप लॉस, इस दूरी का, इसका डबल टारगेट होगा, कम से कम 2 बार डबल, यानी कि 10 का 20 रुपये हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में क्या है कि ये जो गिरावट है ये गिरावट होनी चाहिए यहाँ पर कम से कम 8 कैंडल में। अगर हम इसको बैंक निफ्टी में अप्लाई कर रहे हैं तो ये बैंक निफ्टी में कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट इन 8 कैंडलों में हो जानी चाहिए। 8 कैंडलों जब 150 पॉइंट की गिरावट हो जाएगी उसके बाद हैमर बनेगी, तो हमको यहाँ पर बाइंग करना है। और अब इसमें कंडीशंस क्या है, हमें ये तो होगा हमें बाई कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट क्या रहेगा, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमें ये बाई कब नहीं करना है। पहली कंडीशन, बीच में ये मार्केट कहीं पर ज़्यादा देर रेंज नहीं बनानी चाहिए, ये गिरती हुई है लगातार। अगर ये बीच में इसने 3-4 कैंडल की रेंज बना दी तो फिर ये ट्रेंड काम नहीं करेगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर कोई भी कैंडल, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल पहले इसको नीचे निकाल देती है, नीचे निकालने के बाद ऊपर जा रही है, तब भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, आपको ये बाई नहीं करना है। ठीक है, नीचे आने के बाद निकाल रही है तब भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यानी कि कोई भी लो, चाहे वो इस कैंडल का हो चाहे इस कैंडल का हो, इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए। दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर यहाँ पर मान लो इसके बराबर में ही पहली कैंडल बन जाती है, ये ऊपर ब्रेक नहीं करती, फिर दूसरी बन जाती है या तीसरी बन जाती है, इस तरीके से जैसे कैंडल है 1 है 2 है 3 है, ये 3 कैंडल हुई। ऐसी 3 कैंडल हैं यहाँ पर कंटिन्यूस बनती हैं और ये उसे ऊपर ब्रेक नहीं करती हैं, तो फिर हम यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, हर चीज़ को गौर से देखिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने कंडीशन सब लिख रखी हैं आपके पढ़ने के लिए, कि आप अगर वैसे भूल जाए तो पढ़ के आप उसको देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक शार्प डाउन ट्रेंड चाहिए। जो ट्रेंड गिर रहा है इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड चाहिए। और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बननी चाहिए, कम से कम 8 कैंडल के बाद ये हैमर कैंडल बननी चाहिए। हैमर कैंडल का जो कलर है, चाहे ये ग्रीन कलर की हो चाहे रेड कलर की हो, वो कलर मायने नहीं रखता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में कम से कम 8 कैंडल होनी चाहिए, इसमें से 3 कैंडल कल की, और अगर 4 कैंडल आज की या 5 कैंडल आज की या 3 कैंडल कल की, इस तरीके से भी अगर बन रही हैं तो ये ट्रेंड काम करेगा। ठीक है, इस ट्रेंड की गिरावट में जो बैंक निफ्टी का मूव है वो कम से कम 150 पॉइंट का होना चाहिए, और जो स्टॉक्स का मूव है वो कम से कम 1% का होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 कैंडल में प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है तो फिर हम ये ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है वो सिर्फ और सिर्फ देखो कंडीशंस पे ध्यान देना है। मार्केट में क्या होता है कि मार्केट आपको पल पल हर जगह मार्केट आपको ट्रेड लेने के लिए बुलाती है। आप बस चार्ट खोल के बैठ जाओ, मार्केट आपको हर पल हर कैंडल पर ट्रेड लेने के लिए बुलाएगी, लेकिन आपको जो वेट करना है वो सिर्फ अपने सेटअप को बनने का ही वेट करना है। आप अगर इस सेटअप पर लगातार ट्रेड लेंगे तो ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है कि 10 में से आपकी कम से कम 7 ट्रेड सक्सेस जाएंगी ही जाएंगी,
3 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता है। तो स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पर 3 बार अगर आप स्टॉप लॉस देंगे तो आपका मान लो 10-10 रुपये का अगर आपके देंगे तो आपके 30 रुपये के स्टॉप लॉस गए मैक्सिमम। लेकिन अगर आप 7 बार टारगेट लेंगे तो आपको 20-20 का आप ले रहे हैं तो 7 दूनी 14 140 पॉइंट का आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा। यानी कि आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो 140 रुपये का हो रहा है और जो आपका लॉस जा रहा है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 रुपये का स्टॉप लॉस। 40 चला जाएगा, 4 स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है, प्रॉपर वर्क करती है। निफ्टी में अप्लाई कीजिए, बैंक निफ्टी में अप्लाई कीजिए, किसी भी स्टॉक्स में, कमोडिटी में, कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, सब जगह काम करती है। ठीक है, तो बस वेट क्या करना है हमें, अपनी कंडीशंस बनने का। ठीक है, कई बार कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोग सामने वाले, एक आपने देखा होगा जो कुशल व्यक्ति कोई होता है जो अपने किसी भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स का, किसी भी अपने हथियार का जो योद्धा होता है वो हमेशा अपनी कंडीशंस पे ही उसको चुनौती को एक्सेप्ट करता है। अगर वो चुनौती उसकी कंडीशन पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो वो आप ये मान लो सामने वाले ही किसी भी कंडीशन पे लड़ने को आप कहीं भी तैयार नहीं हो सकते। अगर लड़ने को आप हर जगह तैयार हो गए तो आप सक्सेस नहीं है, वो आप मात खाई जाएंगे सब जगह पे। तो कुल मिला के अपना एक स्पेशल, पहले अपना एक हथियार बनाएं। हथियार इन द सेंस, अगर आप स्टॉक मार्केट में बात करें तो अपनी एक स्पेशलिस्टी बनाए कि हाँ हमें हैमर कैंडल पे ट्रेड करना है, ये जब बनेगी तब ट्रेड करेंगे। बीच में हम ये नहीं है कि हम यहाँ पर ये कैंडल बनी, पहली कैंडल इसी में घुस गए, इसी में हमने बाई कर ली, साहब 3 कैंडल बन गई और एक हरी कैंडल बन गई है, इसी में घुस जाओ, अब तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन हमारे यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई और स्टॉप लॉस यहाँ से काट के मार्केट नीचे आ गई। ठीक है ना, तो हमें हर जगह पर नहीं घुसना है और जहां प्रॉपर हमें हैमर कैंडल ही दिख रही है, अगर इस हैमर को ही आप ट्रेड करेंगे। इससे पहले मैंने शूटिंग स्टार के बारे में ही बनाया है। शूटिंग स्टार के बारे में जो आपको मैं दिखाया था उसमें वो कैंडल कुछ इस तरीके की बनती है, यहाँ पर इस तरीके की। उसको आपको कैसे बाई करना है, क्या टारगेट है, क्या कंडीशंस हैं, उसका वीडियो मैंने पहले बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो में, आप उसको जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो शूटिंग स्टार इसका जस्ट उल्टा होता है, आप उसे ट्रेड कीजिए और इसे ट्रेड कीजिए। जब जब ये सेटअप बने तब तब आप इनको ट्रेड करेंगे तो आपको 100% आप यहाँ से बेनिफिट लेके ही उठेंगे मार्केट से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें और कोई सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपको बार बार मिलती रहे और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।